नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा है, आज हम बात करने वाले हैं कि ओला उबर में ड्राइवरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये वीडियो बनाने के पीछे का कारण ऐसा है कि जो भी भाई ओला उबर में आना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि ओला उबर में क्या क्या समस्या आती है। ये वीडियो आप निगेटिव वे में ना लीजिए, ये वीडियो जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन के रूप में लीजिए, ताकि आपको जो है सही और गलत जो है समझने में आसानी हो सके और ओला उबर में क्या क्या समस्या आती है ये आपको जानकारी हो सके। ये जानकारी होने के बाद आप ओला उबर में आते हैं तो आपके लिए काम करना बहुत आसान होगा। तो इसमें मैंने कई सारे पॉइंट्स को मैंने सोचा है, तो ये मेरा ओपिनियन है। आपको अगर ठीक लगे तो लीजिए, ठीक नहीं लगे तो आप छोड़ दीजिए, है ना। तो इसमें जो है मैंने कई सारे पॉइंट्स लिए हैं। 5 मुख्य पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ और उसके अंदर और भी कुछ सारे पॉइंट्स हैं। एक मुख्य पॉइंट और उसके अंदर 2-3 ऐसा पॉइंट्स है, वो एक एक करके बात करेंगे। लेकिन पहला 5 मुख्य पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो पूरा मैंने लिख के रखा है, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ के भी जो है, ताकि सब पॉइंट आपको अच्छे से बता सकूँ और आपको जो हेल्प हो सके। तो इसके लिए पहला पॉइंट जो है ये है कि कम इनकम, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ग्राहकों से संबंधित समस्या। तीसरा पॉइंट है कंपनियों से संबंधित समस्या। और चौथा पॉइंट है काम के घंटे और स्वास्थ्य। और पांचवा पॉइंट है सुरक्षा संबंधित समस्या। ये 5 पॉइंट जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट है कम इनकम, कम आमदनी, ये पहला पॉइंट है। तो इसमें और 3 पॉइंट है। इस पॉइंट को सब कम आमदनी, इस पॉइंट को समझने के लिए मैं 3 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट है कि बहुत सारे ड्राइवरों का ऐसा कहना है कि कंपनी का कमीशन जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, उसके वजह से जो है हमारे इनकम पर इफेक्ट पड़ता है। उदाहरण के लिए, आप जितना भी कमा रहे हैं ना, तो आप जितना कमा रहे हैं, मान लीजिए आपने 2000 कमाया या फिर 3000 कमाया, आपने 3000 कमाया, तो आपने 3000 कमाया जो आपके जेब में आया। लेकिन वास्तव में 3000 ने आपने काम कितने का किया है? 4000 का किया। 3000 आपका कमाई और 1000 उबर का या फिर ओला का कमीशन है। तो अगर यहाँ पर अगर कमीशन वो कम करती है, 30 की जगह 15% कमीशन करते हैं, तो आप इसी में 3000 में आपका इनकम 3500 होता और उबर का 500 रुपये कमीशन होता। तो बहुत सारे ड्राइवरों का कहना ऐसा है कि कमीशन ज़्यादा होने के कारण जो है लगातार कंपनी कमीशन बढ़ा रही है, इसके वजह से इनकम पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा पॉइंट है कि ईंधन की कीमतों और रखरखाव के खर्च के कारण भी उनकी कमाई पर असर पड़ता है। कम आमदनी, कम इनकम, इसमें एक अगला पॉइंट ऐसा है कि ईंधन की कॉस्ट, यानी सीएनजी के कॉस्ट या फिर डीजल या फिर पेट्रोल के कॉस्ट बढ़ती जा रही है और गाड़ी को मेंटेन करने का खर्चा भी बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए जो है हमारे इनकम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आप अगर 4 साल पहले गाड़ी चलाते होंगे तो आप जानते हैं कि उस समय सीएनजी का रेट क्या था और आज रेट क्या है। आज लगभग 80 रुपये रेट है, लेकिन 2020 के आसपास सीएनजी का रेट 40 से 50 के अंदर था, है ना। और तब का इनकम और अब का इनकम देखिए, और आज का गाड़ी का रख रखाव का खर्चा और मेंटेनेंस का खर्चा और गैस का खर्चा बढ़ने के कारण भी जो है इनकम पर अभी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और कम इनकम में और एक अगला पॉइंट है, लंबे समय तक काम करना पड़ता है और उसका हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे कि आप उदाहरण के लिए समझेंगे तो ऐसा है कि हम कंपनी में काम करते हैं, 8 घंटे हमारा जॉब है, तो 8 घंटे से हम ज़्यादा करते हैं तो हमें ओवर टाइम मिलता है, या फिर 12 घंटे करते हैं और उससे ज़्यादा होता है तो ओवर टाइम के रूप में मिलता है। लेकिन ओला उबर में ऐसा है नहीं है, आपको लंबा समय तक काम करना पड़ेगा, 15 से 16 घंटा ऐसा काम करना पड़ेगा, लेकिन उसका आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं मिलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, कभी कभी मिलता है, बहुत कम बार मिलता है, जब लोग काम करना छोड़ देते हैं ना, तब उनको इंसेंटिव देता है। लेकिन उदाहरण के लिए समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमें एक ऐसा स्कीम देना चाहिए कि आप दिन में 10 ट्रिप करते हैं और उसके ऊपर जो भी ट्रिप करते हैं तो हर ट्रिप पर आपको 40 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसा कुछ स्कीम नहीं है ना। मतलब इनकम के संबंधित समस्या है कि आप कितना भी घंटे काम करो आपको रेट वैसा ही है ना। तो इसके वजह से भी जो है तो इनकम पर इफेक्ट पड़ता है। अभी अगला मुख्य पॉइंट जो है ग्राहकों से संबंधित समस्या। तो ग्राहकों से संबंधित समस्या में पहला पॉइंट ऐसा है, इंडिया में कैसा है ना कि ग्राहकों का ड्राइवर के प्रति रवैया जो है ना वो बहुत ऐसा मतलब तुच्छ समझने जैसा है कि ड्राइवर का काम कर रहा है, ऐसा हल्के में ले रहे हैं। मतलब कुछ भी
कुछ भी जो है रिस्पेक्ट नहीं है, तो दुर्व्यवहार करते हैं या फिर चढ़ के बात करते हैं, मतलब गलत तरीके से पेश आते हैं, है ना, मतलब तुच्छ समझते हैं ऐसा, मतलब ऐसा में आपको शायद अलग लग सकता है, लेकिन इस शब्द को थोड़ा मतलब थोड़ा गलत वे में ना लीजिए, मतलब व्यवहार जो है वो सही नहीं है ड्राइवर के प्रति, कस्टमर का। तो ये ग्राहक के प्रति एक समस्या है। और इसमें दूसरी समस्या ऐसी है कि ग्राहक जो है कभी कभी राइड कैंसिल कर देते हैं, उसके वजह से जो है हमारा नुकसान होता है। तो कैसे नुकसान होता है, मान लीजिए आप कस्टमर के पास पहुंच रहे हैं, कभी कभी 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का भी हम ट्रिप लेते हैं, तो आप 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर क्रॉस करते हैं, या फिर ट्रैफिक में आप 10 मिनट तक इंतज़ार करके निकलते हैं और आगे जाकर कस्टमर कैंसिल कर देते हैं, तो आपका टाइम और फ्यूल दोनों जो है मतलब चला जाता है ना। तो ये भी जो है हमारा तो ग्राहकों के संबंधित ये एक समस्या है। और कभी कभी क्या है ना कि गलत लोकेशन या कस्टमर देर से आते हैं, वो भी जो है हमें एक नुकसानदायक है। गलत लोकेशन मतलब कस्टमर हमेशा, बहुत ज़्यादा कस्टमर क्या है ना करंट लोकेशन चूज़ करते हैं, तो करंट लोकेशन चूज़ करते हैं ना, तो कभी कभी 100 मीटर का एरिया आता है, तो आप जानते हैं मुंबई में गली गली है, या फिर बाहर में गलियों में गली, कभी हम बिल्डिंग के पीछे पहुंच जाते हैं, कभी हम दूसरे गली पहुंच जाते हैं, तो हमारा फ्यूल और टाइम दोनों बर्बाद हो जाता है। और कभी कभी हम लोग घूमते रहते हैं और कस्टमर भी नहीं मिलता, ट्रिप कैंसिल कर देते हैं, या फिर हम कस्टमर के लोकेशन में पहुंच गए लेकिन कस्टमर जो है फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, हम आए हैं 3 किलोमीटर दूर से, तो हम रुकते हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रुकते हैं, कभी कभी 20 मिनट आधा घंटे में रुकते हैं, तो उस समय जो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो उधर जो है हमें जो वेटिंग चार्ज जो मिलना चाहिए वो बहुत कम मिलता है, इतना ज़्यादा नहीं मिलता है ना, तो वो भी जो है ग्राहकों के संबंधित जो है वो एक समस्या है। अभी जो है तीसरा मेन पॉइंट, कंपनियों से संबंधित समस्या। कंपनियों से संबंधित समस्या में जो है पहला पॉइंट है कि बहुत सारे ड्राइवर का कहना है कि कॉल सेंटर की जो समस्या है, ग्राहक सेवा प्रणाली जो है ठीक से काम नहीं करती, कॉल सेंटर जो है उनका ठीक तरीके से काम नहीं करता है कंपनियों का, इसलिए समय पर समस्या जो है समाधान नहीं मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि आपने कस्टमर को छोड़ा, तो कस्टमर बोलता है कि पहले इतना फेयर दिख रहा है तो अभी इतना ज़्यादा कैसे हो गया, तो फिर कभी कभी कस्टमर देने के लिए मतलब प्रॉब्लम करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, तो उस समय हम कस्टमर केयर को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उधर हमें बहुत टाइम वेस्ट होता है ना। और कभी कभी समस्या का समाधान नहीं होता, और कभी कभी जो है पैसा हमें ज़्यादा देते हैं, बाद में हमसे अकाउंट से वो काट लेते हैं, तो ये एक समस्या है। कॉल सेंटर की जो है समस्या जो है ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, और कभी कभी रात को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसीलिए बहुत सारे ड्राइवर बाहर से आकर काम करते हैं और दुबले पतले होते हैं, तो कोई अच्छा तगड़ा आदमी रहेगा या फिर लेडीज़ रहेगी तो थोड़ा सा समस्या होता है ना। तो बाहर से जो आते हैं महाराष्ट्रीयन लोगों का प्रॉब्लम होता है, मराठी बोलते हैं फिर भी, लेकिन फिर भी जो है मतलब ये एक बड़ा समस्या है। और दूसरा क्या है ना कि कंपनी जो है ड्राइवर को अक्सर गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, कभी कभी कस्टमर गलत रिपोर्ट भेजता है, कभी कस्टमर जो है ना ख़राब गाड़ी था, नया गाड़ी रहेगा फिर भी ख़राब गाड़ी था ऐसा करके स्टार रेटिंग कमी देती है, और स्टार रेट का भी तो फिर उसके वजह से कम होता है, और कस्टमर गलत फीडबैक देता है, उसके वजह से जब बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स का आईडी ब्लॉक होता है, और आईडी ब्लॉक होना ये आपके लिए बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है। एक्चुअली आपने ओला उबर के भरोसे गाड़ी लिया है, 12-15 लाख का गाड़ी लिया है, तो अगर आपका उबर का आईडी बंद हो गया ना तो चालू करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। ओला का तो फिर भी लोग कर देते हैं, लेकिन उबर का बहुत प्रॉब्लम है, और ज़्यादातर लोग जो है उबर में ही काम करते हैं, है ना। आप ओला में भी करते होंगे, लेकिन ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए जो है कंपनी के संबंधित ये बड़ा समस्या है कि जो है गलत तरीके से जो है, तो कभी कभी पैसे हमारे अकाउंट से काट ले लेते हैं कि आपने कस्टमर से ज़्यादा लिया था, और कभी कभी गलत तरीके से हमारा आईडी भी ब्लॉक कर देते हैं। और अगला पॉइंट जो है कंपनी से संबंधित समस्या में कि वो हमेशा जो है ना वो अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं, जैसे कि कैश ट्रिप ब्लॉक कर देते हैं। आपका अगर 700 रुपये भी आपने कंपनी का आपके पास रहा है तो आपका तुरंत कैश ट्रिप ब्लॉक कर देंगे। तो कभी आप इंटरसिटी लेकर गए हैं और आपका कैश ट्रिप ब्लॉक है, या फिर कभी आपका शाम का समय आपको घर जाने का समय तो कैश ट्रिप ब्लॉक कर देते तो आपको घर पर जाने का तो दिक्कत होता है। तो ये सारी बातें जो कंपनी से संबंधित समस्या है। अगला जो है मुख्य पॉइंट काम के घंटे और स्वास्थ्य, इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो काम के घंटे और अपने तबीयत के बारे में बात करेंगे तो ऐसा है कि ड्राइवरों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है, जिसके वजह से उनके स्वास्थ्य पर तो परेशानी आती है। आप लंबे समय तक ड्राइविंग करोगे ना तो आपका बैक पेन होता है, आपको मेंटली भी स्ट्रेस होता है ना, और आपके पैर भी दुखने लगते हैं।
तो ये लंबे समय तक काम करने का ये असर है ना। और ट्रैफिक और प्रदूषण की वजह से भी जो है आपकी सेहत पर असर पड़ता है। ये भी एक जो है काम के संबंधी में और स्वास्थ्य के संबंधी में तो समस्या है। कभी कभी आप जानते हैं कि मुंबई में कितना भयंकर ट्रैफिक होता है, कितना भयंकर ट्रैफिक होता है। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत का कारण है। और कभी कभी जो हम लंबे समय तक ड्राइविंग करने के कारण थकान आती है और तनाव महसूस होता है। अब आपने देखा होगा कि हमारा खाने का भी टाइम फिक्स नहीं होता। जब हम ओला उबर में काम करते हैं ना, खाते खाते अच्छा ट्रिप लगा, चलो भागते हैं, खाना भी ठीक से नहीं खा पाते हैं बहुत सारे ड्राइवर लोग। तो ऐसा होता है, न वॉशरूम जाने का ठिकाना होता है, न नाश्ता करने का, ना खाने का ठिकाना होता है। लगातार आप 7-8 घंटे या 10 घंटे काम करोगे ना, उसके बाद गाड़ी से उतरोगे ना, तो आपके पैर जो है ना कांपते हैं, थरथराते हैं। तो ये जो है ना लगातार लंबे समय तक ड्राइविंग करने से इस प्रकार से तो समस्या आती है, स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है। पांचवा मुख्य पॉइंट है सुरक्षा संबंधित समस्या, है ना। तो कुछ ड्राइवरों का कहना है कि कई बार उनके साथ लूट हुआ है, कई बार उनके साथ हिंसा हुए है, उनको मारा भी गया है। आप जानते हैं कि ये बहुत सारे ड्राइवर के साथ होता है। आपने कई सारे ओवरऑल इंडिया में कई सारे यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं कि मैंने भी एक ड्राइवर के साथ वीडियो बनाया था, उनका कुछ गलती नहीं था, फिर भी उनको जो है मारा भी गया, पुलिस स्टेशन में लेकर भी गए थे। तो और कभी कभी जो है ना लूटा भी गया है। तो ये सारी जो है समस्या का सामना करना पड़ता है, कोई कोई मारता भी है ना। तो ऐसे सारी समस्या का सामना होता है। तो ये सुरक्षा संबंधित मामला है। सुरक्षा में ओला उबर कुछ भी सपोर्ट नहीं करता है, तो वो पुलिस को फ़ोन लगाएंगे आप, तो पुलिस कब आएगी आपके पास। तो ये सारी चीज़ें जो है सुरक्षा के संबंधित अपने आप को ही सब कुछ संभालना पड़ता है। और खास करके जो है जो रात में काम करने वाले ड्राइवर्स है, विशेष रूप से उनको सुरक्षा का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। आप जानते हैं कुछ 1 महीने पहले की बात है, भिवंडी में एक ड्राइवर्स को मारा गया था। वो शायद मुंबई से उधर से अपना बोरौली की तरफ से, शायद से मायन की तरफ से ड्राइवर ने कैंसर ट्रीट करके उनको भिवंडी में एक कस्टमर को छोड़ना था, तो उसको मर्डर हो गया था। तो सोचिए कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में तो डिटेल तो क्या ही बात करें, लेकिन ये भी तो खतरा है। ऐसा ये बहुत कम केसेस है, लेकिन ये सारी समस्या का जो है तो ये थोड़े ऐसी चीज़ें थोड़ी कम होते हैं, लेकिन फिर भी जो ये सारी समस्या जो है आपको सोचनी चाहिए। कोई उबर ड्राइवर या फिर ओला ड्राइवर ऐसा करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन कस्टमर ऐसा करता है तो पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि कस्टमर ऐसे आईडी बुक कर लेते हैं, है ना। तो ये सारी समस्या है। इसके अलावा जो है एक फाइन का जो है एक प्रॉब्लम है। तो आप जानते हैं कि पुलिस वाले जो मुंबई में किस प्रकार से तो ट्रीट करते हैं ओला उबर ड्राइवर्स को। आप जहाँ भी उनके हाथ में पड़ेंगे ना, तो आप जो है तो फाइन आपको लगेगा अच्छे से। वो मारते हैं फाइन, मतलब आपने सिग्नल जंप किया तो 500 से 1500 तक का फाइन है। और वाइट शर्ट वगैरह नहीं पहनेंगे तो भी आप अगर नीचे से देने की कोशिश करेंगे तो भी अभी 200 के नीचे तो कोई मानता नहीं है। और आप बेंडा टर्मिनस हो गया, कुर्ला टर्मिनस हो गया, या फिर CST हो गया, ये सारे ठिकानों पर जो पुलिस वाले होते हैं, और आपको रुक गया तो 100-200 रुपये वो आपसे ये नहीं है वो नहीं है करके लेंगे। और आप जानते हैं कि ओला उबर में जो है सबके पास ज़्यादा करके जो मुझे लगता है 90% लोगों के पास एक तो प्राइवेट लाइसेंस है, और बाकियों के पास टी परमिट लाइसेंस या फिर पब्लिक व्हीकल जो पब्लिक व्हीकल सर्विस का जो एक होता है पेपर बैच होता है वो है। तो पुलिस वाले रुकाया ना, तो आपके पास प्राइवेट लाइसेंस है तो फाइन मारेगा या फिर पैसा मांगेगा, बोलेंगे ये लाइसेंस नहीं चलता, वो लाइसेंस नहीं चलता। एक्चुअली केंद्र सरकार ने बताया कि प्राइवेट लाइसेंस पे भी हम टी परमिट गाड़ी चला सकते हैं। टी परमिट यानी हम लोग जो है मालवाहक नहीं है, हम लोग जो है पब्लिक सर्विस व्हीकल हम चला रहे हैं। इसके लिए जो है अपने को एक पब्लिक व्हीकल सर्विस का एक बैच आता है, जो आप काले पीले चला रहे हैं ना मुंबई में, उनके पास वो बैच होता है, तो वो होना ज़रूरी है। वो आपके पास नहीं होगा, आपको अगर RTO के मेन ऑफिसर ने पकड़ लिया तो 8 से 10 हज़ार का आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी आपको जो है समझना जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स को तो ध्यान में रखकर आप ओला उबर में आइए। ये वीडियो बनाने के पीछे आपको डराना या फिर किसी प्रकार से तो नुकसान या फिर आपके मन को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं कि ओला उबर में कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा भी कई सारी समस्या हैं जो मैंने शायद आपको नहीं बताई। आपको इसके बारे में, इसके अलावा भी आपके साथ जो ओला उबर में चला रहे हैं, आपके साथ अगर कोई घटना हुई है, कुछ और आपको समस्या दिख पड़ती है, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए, ताकि जो लोग ओला उबर में आना चाहते हैं उनको भी ये बातें पता चले।
मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए, लेकिन शायद आप समझ पाए हैं नहीं, मुझे पता नहीं। चलिए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो अगर अच्छा है तो ज़रूर से आपके दोस्त या कोई जो आना चाहते हैं उसको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, और ज़रूर से वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।